Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, hope so all of you will be quite well. आज से हमारा रिवीजन सेशन स्टार्ट है। तो हम सबसे पहले यूनिट 9 से पैथागोरस थ्योरम को रिवाइज करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पैथागोरस थ्योरम जो है ये ग्रीक मैथमेटिशियन पैथागोरस के नाम पर है, जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था ऑलमोस्ट 2500 ईयर अगो। इस थ्योरम के ज़रिए से हम राइट एंगल ट्रायंगल्स की साइड्स की रिलेशंस को देखते हैं। अगर कोई सी दो साइड्स हमारे पास गिवन हो तो हम थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। ये थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स पर बेस करता है। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर की है। राइट एंगल हमारा पॉइंट सी पर है, तो बी और सी यहाँ पर हमारे पास बेस है। ए सी हमारे पास ऑल्टीट्यूड है, जिसको परपेंडिकुलर बी कहते हैं, और ए बी हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल की सामने वाली लाइन सेगमेंट जो है, राइट एंगल की साइड जो है राइट एंगल के बिल्कुल सामने, वो होती है हाइपोटेन्यूज। और ये सी एंगल के सामने है, इसलिए हम इसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल सी से इस लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बी सी हमारे पास बेस है। बी एंगल के बिल्कुल सामने हमारे पास ऑल्टीट्यूड है, तो बी एंगल की मुनासबत से हम इसको स्मॉल बी से इस साइड को शो कर रहे हैं। और एंगल सी ए सी लाइन सेगमेंट जो है वो यहाँ पर बी से रिप्रेजेंट की गई है, जो कि हमारे पास है ऑल्टीट्यूड। एंगल ए के बिल्कुल सामने हमारे पास क्या है, बेस, और ये एंगल ए के सामने होने की वजह से इस साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया गया है। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है ये बेस स्क्वायर और ऑल्टीट्यूड स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम कोई भी साइड फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास दो साइड्स गिवन हो। इस बात को मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि ये थ्योरम जो है ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स पर ही बेस करता है। इन शॉर्ट, राइट एंगल की हॉरिजॉन्टल साइड हमारे पास बेस है, राइट एंगल की वर्टिकल साइड हमारे पास ऑल्टीट्यूड है, और राइट एंगल की बिल्कुल सामने वाली स्लोप साइड जो है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। एक्सरसाइज नंबर 9.1 से क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें हमारे पास ऑल्टीट्यूड जो है ये 6 सेंटीमीटर है, हाइपोटेन्यूज 8 सेंटीमीटर है, और बेस हमारे पास गिवन नहीं है, ये एक्स से रिप्रेजेंट की गई है, इसे हमने फाइंड करना है। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग या अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर लेंगे। बेस हमारे पास एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड हमारे पास 6 है, देन 6 स्क्वायर। 8 स्क्वायर हमारे पास जो है वो है 64, एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर हमारे पास है 36। अब 36 यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो इक्वेशन के दूसरी जानिब जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसे सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आया 28 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें फाइंड करनी है वैल्यू सिर्फ एक्स की, जबकि हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन के दोनों जानिब स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। टेकिंग स्क्वायर रूट, 28 का स्क्वायर रूट भी लेंगे और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी लेंगे। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए, तो x इज इक्वल टू 28 स्क्वायर रूट के। अब 28 का स्क्वायर रूट हम किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि आप दो मेथड सीख चुके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन भी एंड डिवीजन मेथड भी। तो मैं यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर रही हूँ। तो हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं वो है 2 × 2 × 7
अब ये 2 का पेयर बन जाएगा बट 7 का पेयर नहीं बना, तो हम इनको सेपरेट स्क्वायर रूट में लिख देते हैं। ये 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गई। 7 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, तो 2 और ये 7 स्क्वायर रूट इज सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स। ये एक्स की मेजरमेंट है, यानी हमारे पास जो बेस है वो है 2 होल 7 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए आप एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी तमाम पार्ट्स कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC विद हाइपोटेन्यूज C। इन्होंने आपको बता दिया कि हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, C। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारे पास पहले ट्रायंगल बनी थी सेम वही ट्रायंगल बन रही है, हाइपोटेन्यूज C है और साइड्स A एंड B है, एक साइड A और एक साइड B है। तो इसके मुताबिक फाइंड द अननोन लेंथ। तो आपके पास A, C और B तीनों में से एक मेजरमेंट मिसिंग है, तो आप वो मेजरमेंट जो है ये फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ़ A, B, C आर द लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC। कहते A, B, C जो है ये ट्रायंगल्स की साइड्स हैं। देन टेल विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स आर नॉट राइट एंगल ट्रायंगल्स। कहते हैं आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगी। एनी ऑफ एंगल A, एंगल B एंड एंगल C में भी है राइट एंगल। कहते हैं एंगल A, B, C तीनों में से कोई भी एंगल जो है वो राइट एंगल हो सकता है। हम ये जानते हैं कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज की मेजरमेंट हमेशा सबसे ज़्यादा होती है बेस और ऑल्टीट्यूड की निस्बत। तो हम इसमें से जो बड़ी मेजरमेंट है उसको हम हाइपोटेन्यूज कंसिडर करेंगे। जो बाकी दो मेजरमेंट्स हैं उनमें से एक को हम बेस और एक को हम ऑल्टीट्यूड कंसिडर करते हुए सॉल्व करेंगे। अगर लेफ़्ट साइड राइट के इक्वल आ गई तो इट मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सेकंड है। A इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड C की वैल्यू जो है ये हमारे पास स्क्वायर रूट में है 145 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। तो हम ये जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज की मेजरमेंट जो है वो बाकी दो साइड से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो हाईएस्ट मेजरमेंट है वो है C की वैल्यू। तो C यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कंसिडर करेंगे। A और B दो साइड्स होंगी, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर, यानी बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हमने इनकी वैल्यूज पुट की, ये स्क्वायर रूट में थी, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए। 8 और 9 का स्क्वायर फाइंड करके उनका सम फाइंड किया तो ये 145 लेफ्ट साइड के इक्वल है। तो इट मीन्स ये जो हमारे पास मेजरमेंट है ये है राइट एंगल ट्रायंगल की, तो इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो सेम इसी पैटर्न के तहत आप क्वेश्चन नंबर 7 के बाकी दो पार्ट्स फर्स्ट और थर्ड भी अपने नोटबुक्स पर सॉल्व करेंगे और अपना फीडबैक G Suite पर सेंड करेंगे।